बुद्धि से इतने हल्के रहो जो बाबा अपनी पलकों पे बिठा के साथ ले जाए। कितनी बढ़िया है ना। बुद्धि से इतने हल्के रहो मतलब भगवान को भी पलकों में अगर बिठाए बिंदु को, तो उसको भी जो है ना बोझ ना लगे। है ना कमाल का। अपनी पलकों पर बिठा के बाबा अपने साथ ले जाए। अब प्रश्न पैदा होता है, बाबा की पलकें हैं? ब्रह्मा बाबा की पलकों पे ले जाएंगे, बाप दादा दोनों। चलो आज दूसरा खजाना ले लो। मीठे बच्चे, ये 25 का है। तुम घर बैठे वंडरफुल रूहानी यात्रा पर, घर बैठे यात्रा चल रही है ना। उनको कितनी मेहनत लगती, पैसा लगता है, टाइम लगता है ना। फिर रास्ते में कई खतरे, तूफान, कई बह जाते हैं तूफानों में, कोई बीमार पड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ घर बैठे बाबा कहते हैं मैंने ऐसी यात्रा सिखाई है। यहाँ तुम जाके किसी मूर्तियों से नहीं मिलते हो, साक्षात ईश्वर से मिलते हो। तो है ना कमाल की यात्रा, बाबा से बात करते हो। तो ये संगम युग बहुत विशेष है, क्योंकि हमें कुछ नहीं करना पड़ा, भगवान खुद ही आ गया। क्योंकि हम लोग तो उड़ नहीं सकते थे, लेकिन वो तो कहीं भी आ जा सकता है। तो उसने कहा चलिए यार इनको मैं ही उठा ले। ये तो इनका तो जी लगा पड़ा दुनिया में हैं। हाँ धसे पड़े हैं दलदल में, और उसमें स्वाद भी आ रहा है। कहते हुए विडंबना है कि अब उस दलदल में स्वाद आने लगा है। हाँ, जैसे विष्टा के कीड़े को उसी में स्वाद आता है, कौए को गंदगी में ही स्वाद आता है, सुअर को नाली लेट के ही स्वाद आता है। ऐसे विषय विकारियों को विषय विकारों में ही स्वाद आता है। एक बार जो है एक राजा के महल के पास से एक फकीर गुजर रहा था। तो उसने नाक पे कपड़ा रख लिया ऐसे, मास्क तो था नहीं, उसने रुमाल रख लिया। तो सारे हैरान हुए, भी तो महल है, इतनी इत्र फुलेल, इसमें से खुशबू आ रही है और इसने रुमाल रख लिया। तो उनके जो दरबान थे उन्होंने जाकर राजा कहा भी एक फकीर गुजर रहा है, और उस नाक के ऊपर रुमाल रख लिया उसने महल के पास से गुजरते। तो राजा ने कहा उसको लाओ, पूछते हैं भी क्यों ऐसे क्यों कर रहा है, यहाँ तो कितनी दूर तक खुशबू ही खुशबू है। तो उसने कहा कि राजा साहब यहाँ पे ना विकारों की खुशबू है, जो बदबू आ रही है। कहता ये कैसे कह सकते हो? तो उसने कहा जैसे मैं कहूँगा वैसे करना। तो वो राजा को न अपने साथ ले गया जहाँ जूते बनते थे, और है ना जैसे मोची मल्ला होता है, वहाँ पे काफ़ी उनकी जो है ना चमड़े की और सारी बदबू ही बदबू। राजा ने रुमाल रख लिया, बदबू आई तो राजा ने रुमाल रख लिया। तो कहता है राजा साहब रुमाल क्यों रख रहे हो? कहता है इतनी बदबू है। कहता है ये देखो ये लोग बैठे इनको आ रही। उसने बताया आप उसी में रहते हो तो आपको कैसे आएगी। हाँ, कहते देखो ये किसी ने नहीं रुमाल रख रखा, क्योंकि इनके रच बस गई वो अंदर। ऐसे आपके अंदर भी विषय विकार रच बस गए हैं, तो आपको बदबू आनी बंद होगी विषय विकारों की। ऐसे जो जहाँ रहना शुरू करता है ना, अगर आप गैंगस्टर्स के साथ रहोगे तो वैसी थिंकिंग हो जाएगी, आपको बुरा लगना भी बंद हो जाता है। जैसे आदमी मार के लोग खुशियां मनाते हैं, सुपारी ले लेते हैं, मार के आ जाते हैं, और उनकी आत्मा कष्ट नहीं मानती कि हमने बंदा मार दिया। है ना। अब देखो ना कितने शूटर्स घूम रहे हैं, पेमेंट लेते हैं अपने जाके मार के आ जाते। इनकी आत्मा खुद की मर चुकी है। जैसे
जिस दिन पहली दफा कोई मुर्गा काटता है या बकरा काटता है तो उसकी रूह कांपती है, भी ये गलत काम है। दूसरी बार करेगा फिर भी लगेगा, 5-7 बार के बाद उसको लगता ही नहीं कि मैं ये काम कर रहा हूँ, तो उसकी इमोशंस डेड हो जाती हैं। ऐसे ही जो है दुनिया के अंदर भी सेंसिटिविटीज जो हैं डेड होनी शुरू हो जाती हैं। गलत काम करते भी हमें गलत फिर नहीं लगता। भगवान आके फिर ज्ञान देता है, तब थोड़ी थोड़ी समझ आनी शुरू होती है ना। कईयों को जल्दी आती, जिनकी भक्ति बहुत है। जिन्होंने भक्ति कम की है उनकी भी बुद्धि में ज्ञान ज़्यादा देर में ठहरता नहीं। सुनते तो हैं, जैसे तत्ते तवे पे पानी डाल दो, छू करके खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही आत्मा तपी पड़ी अंदर, शिव बाबा आके ठंडी ठंडी बूंदे डालता है ज्ञान की। लेकिन बाबा ने कल परसों भी कहा था, तत्ते तवे पे जैसे बूंद डलती है तो उड़ जाती है, ऐसे फिर वहीं के वैसे। तो बाबा कहते हैं तुम घर बैठे रूहानी यात्रा पर हो, तुम्हारी है बुद्धि की यात्रा। यहाँ जिस्म यात्रा नहीं करता, रूह यात्रा करती है, मन बुद्धि यात्रा करते हैं। कर्म करते हुए भी इस यात्रा में कदम आगे बढ़ाते चलो। कर्म की मनाही नहीं है। आपको अपना परिवार, बाबा ने इसमें साफ कहा है। कोई बच्चा था, मतलब वहाँ बाबा ऐसे ऐसे है, बाबा ने कहा पहले परिवार की सेवा करो, उसके बाद कोई बचता है तो बाबा के यहाँ लगा सकते हो। लेकिन जो आपने जिम्मेवारी ओढ़ रखी ना, नहीं तो वो कोसते रहेंगे आपको। ऐसा समझे। तो ये नहीं है कि जो आपने अपना जो जगत बनाया आपने खुद, मकड़ी के मुंह से जैसे जाल निकलता है और वो पूरा अपना जाल बुन लेती है और उसी में मर जाती है एक दिन। ऐसे ही ये भी गृहस्थी का जाल हमारा अपना ही बुना हुआ है और फिर हम इसी में ही हैप्पी बर्थडे हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कदम आगे बढ़ाते चलो, कर्म करते भी तो पावन बन जाएंगे। कर्म का त्याग नहीं है, आपके कर्तव्यों का त्याग नहीं है, बल्कि कोई भी कर्तव्य हो आपका, कोई भी कर्तव्य हो, बहुत शिद्दत से करो, लेकिन बाबा की याद में। तो रास्ता वो जो है ना, बंधन नहीं बनेगा। और अगर आप उसमें खूब गए, डूब गए, ऐसे समझे, धस गए, तो फिर कर्म बंधन बहुत सख्त बनते हैं। हमारे जो कर्म बंधन बने हुए हैं जन्म जन्मांतर के, कैसे बने? हम एक दूसरे में फंस गए, मोह के धागे। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों में जा उलझे। ये सब एक दूसरे की उंगलियों में उलझे पड़े हैं।